सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक 3 इक्विवेलेंस रिलेशन शुरू करेंगे। टॉपिक 2 में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चेक करने बोला गया था कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ चेक करने आपको बोला जाएगा कि क्या ये गिवन रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अ रिलेशन आर इन एस। तो कोई भी रिलेशन एक सेट पे डिफाइन होता है, तो यहाँ पर हमारा सेट है 1 2 3 3 एलिमेंट्स है उसमें, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 और 3 3। 4 एलिमेंट्स है सेट आर में। विच एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसमें से कौन से एलिमेंट या एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव कर दें ताकि जो आपका आर है, रिलेशन आर है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी अगर रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन इसको बनाना है, तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब जिस सेट पे वो डिफाइन है उस सेट के हर एलिमेंट्स, जैसे अगर कोई भी एलिमेंट हम ए लें इस सेट का, तो ए भी एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन आर का। इसका मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3, तो 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट आर के या रिलेशन आर के एलिमेंट होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं 1 1 2 2 और 3 3 है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। मतलब इन सबको तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि इनको हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, इनको हटा नहीं सकते। अब हमारे पास 1 2 है। अब क्या 1 2 को हटाना चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर 1 2 एलिमेंट होगा रिलेशन आर का, तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक हो पाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं जो रिलेशन आर हमें दिया है उसमें कहीं भी 2 1 नहीं है, तो हम ऐड तो कर नहीं सकते, रिमूव कर सकते हैं, तो इसी को रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 का अगर हम लोग ए बी का बी ए करें तो यहाँ तो दोनों इक्वल है, तो 1 1 का 1 1 करें तो भी आएगा, 2 2 का ऐसे करें 2 2 तो भी एक ही बात है। ठीक है, और ट्रांजिटिव, जब हम लोग ट्रांजिटिव पढ़ते हैं तो हम लोग जो नॉर्मल प्रोसेस से पढ़ते हैं वो क्या होता है, ए बी और बी सी को हम लोग एलिमेंट लेते हैं रिलेशन आर का, बस प्रूफ कर देते हैं कि ए सी भी एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पहली हम लोग कंडीशन ही नहीं बना पाएंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग खुद कंडीशन लेते थे, अगर आपको ध्यान होगा, ए बी एलिमेंट ऑफ आर और बी सी एलिमेंट ऑफ आर, ये हम लोग खुद लेते थे, है ना। या जो हमें प्रूफ करना था उसमें ये रहता था, ऐसे 2 एलिमेंट्स रहते थे जिसमें आपका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड इसका फर्स्ट के बराबर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। देखिए, अगर 1 1 हम लेंगे तो ये तो हट गया। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका पहला टर्म 1 हो। ठीक है, तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा ना हो तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आप ऐसे आप सोच सकते हैं, है ना। इसको आप और भी देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पर जब भी हमारा ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती है तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव मान के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये हटा तो रिफ्लेक्सिव तो पहले से था, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव की कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्या रिमूव करना था हमें, बस 1 और 2 रिमूव, मतलब 1 2 रिमूव करना था एलिमेंट, है ना। तो गिवन हमारे पास क्या है, एस है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें सब लिखा है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर्स को। आर इतना दिया हुआ है, सिंस 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो आर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये 1 2 भी है, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर बट 2 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और सिमेट्रिक होना है तो बी ए को भी एलिमेंट ऑफ आर होना पड़ेगा, लेकिन 2 1 एलिमेंट ऑफ आर नहीं है,
तो हम लोग 2 1 ऐड तो नहीं कर सकते पर 1 2 को रिमूव कर सकते हैं। सो इफ़ वी रिमूव 1 2 देन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ गलती से ट्रांसिटिव हुआ, तो अगर आपको गलती हो तो आप ऐसे एक बार में काट दीजिएगा और कोशिश करिएगा जितना कम आपका कट हो या फिर जितना कम आपकी ओवर राइटिंग हो उतना अच्छा है। देयर तो ये सिमेट्रिक हो गया एंड आर इज़ ऑलरेडी ट्रांसिटिव, तो ये पहले से ट्रांसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया। कैसे? तो बस 1 2 को हटाने से। इफ़ वी रिमूव 1 2 देन आर बिकम्स अ ट्रांसिटिव रिलेशन। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज डिफाइंड एज इतना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 1 2 हो जाएगा। CBSE 2022 में 1 मार्क का पूछा गया था, तो क्वेश्चन 14 के सेम है। तो इसमें आप पूरा लाइन लिख दीजिएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए इफ 1 2 इज रिमूव फ्रॉम आर, और ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।